कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं अरब्स का और इजराइल का। आपको पता है मिडिल ईस्ट को अगर हम बनाएं, मिडिल ईस्टर्न रीजन, ये आपका सऊदी अरब वाला रीजन आता है, यमन, ओमान, सऊदी अरब, ये नीचे अफ्रीका है, यहाँ से आपका ईरान होता है ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे ये रीजन है सारा, यहाँ पे आपका लेट से अब हम डिवीजन कर लेते हैं, ये ऊपर ईरान का रीजन आया, फिर इराक आया, ईरान फिर टच होता है जाके तुर्की से, तुर्की के नीचे फिर रीजन है, यहाँ पे आपके जॉर्डन है, शाम नहीं सर बिल्कुल जो बॉर्डर पर लगता नहीं यहाँ पे नीचे सीरिया है ना तुर्की के है, नीचे। सीरिया उसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पे शाम जो है, यही सीरिया, सीरिया में अगर जॉर्डन नीचे है, जॉर्डन आ जाता है, लेबनान आ जाता है, और इनके नीचे फिर आपका एक इजराइल आता है, और इजराइल के साथ यहाँ पे पैलेस्टाइन आता है। पैलेस्टाइन को अब इन्होंने एनेक्स कर करके छोटा सा कर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक। और ये अब्राहम अकॉर्ड हुई भी तब भी थी जब इन्होंने वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की अनाउंसमेंट दिसंबर में नहीं थी। तो इन्होंने वेस्ट बैंक को कहा कि हम एनेक्स करेंगे, और एनेक्स करेंगे तो उसके बैकड्रॉप में ही यूएई ने ये डील साइन की, सिर्फ एक अपनी डिपिक्शन दिखाने के लिए कि दैट हम जी इजराइल की एनेक्सेशन को, उसको एनेक्सेशन करने से रोकेंगे, पैलेस्टाइन की एनेक्सेशन को रोकने के लिए ये डील कर, इसको एक कवर दिया, मॉरल कवर दे दिया, लेकिन की ये पर्सनल गेन के लिए, की ये पर्सनल गेन। अब ये जितनी भी ये सारी अरब कंट्रीज हैं, ये सारी अरब है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, ये सारी नाम लिखो। सही है, यमन और ओमान तो ये है ना, ये तुर्की है, ये सीरिया है। सर इसके ऊपर तो बिल्कुल ऊपर गल्फ कंट्रीज थे ना, हाँ, ये गल्फ कंट्रीज ही है ना। इराक के नीचे, ये गल्फ सऊदी अरब, उसके नीचे सऊदीया, ईरान आ जाता है, इराक आ जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे आप कल देखा था कि ये यहाँ पे एक यमन है नीचे, ऊपर ओमान है, सर ये बहरिया क्या लोग बहरिया बहरेन कुवैत और ये सारे ये बचे, ये यहाँ ये बहरीन है, ये यहाँ पे ये कतर है, ये बहरीन है, ये कतर है, और यहाँ पे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन है। ये भी सर कहा गया हाँ, यहाँ पे कतर के साथ ही लेबनान है, जॉर्डन है, सही मुल्क में सारा ये इजराइल है, और ये पैलेस्टाइन। अब होता क्या है बेसिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता है वर्ल्ड वॉर में ज्यूइश लोगों को मारा गया 12 मिलियन। हिटलर ने मारा, जैसे क्या कहते हैं, वो लफ्ज जो है बैन है जो बोलने में, अब एक नहीं वर्ड है यार, एक हॉलोकॉस्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसमें सारे तकरीबन जिसमें 2/3 जो दुनिया की पॉपुलेशन है ज्यूइश, उसको मार दी जाती है, तकरीबन 8 से 12 मिलियन लोग, सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन को छोड़ता है हिटलर। क्रिश्चियन अब वो खुद क्रिश्चियन में आते हैं, लेकिन वो एक ना नाजीज्म, फाशिज्म में आ जाता है कि हम सुपीरियर रेस हैं, वो प्योर क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में नहीं है। ज्यूइश ने मारा है, सुआ भी लगा लेक्चर आप लोग बनाएंगे, अब नहीं, वो क्रॉप हो जाता है। क्रॉप और या मुस्लिम्स, तो अब इसमें क्या है, फिर और उन्होंने तो भी लिख देना है, इमरान शाह एंटीसेमिटिक रिमार्क्स। यस, फेसबुक तो बैन, लिखो आज को जूस के खिलाफ बात पर बैन। आज मैं जाकर चंगा जान चुके जान चुकी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना एक मैंडेट दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ग्रेट ब्रिटेन को कि वो इजराइली या एक ज्यूइश स्टेट बनाए। मैंडेट किसका होता है? यूके का, ज्यूइश स्टेट बनाने का। यूके को कैसे?
इंग्लैंड बेसिकली उसको मैंडेट दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपने इस रीजन में एक ज्यूइश स्टेट बनानी है। वो कहते हैं ठीक है। ब्राह्मण कार्ड पहले कि आप ये चीज उसके बाद ये हम 1945 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैंडेट दिया जाता है यूके को कि उसने एक ज्यूइश स्टेट बनानी। एक मैंडेट क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देता है इसे? मैंडेट कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उसको मिली ठीक। कि आपने एक ज्यूइश स्टेट। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी 1945 में। हाँ मैंने भी वही कहा। आपने बात बोली। नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैंडेट दिया गया, मन के बाद भी दिया गया था, बाद में भी सर अप्लाई इसको बाद में किया। अब आपकी जो स्टेट इसने कहा कि ठीक है इस रीजन में अब जो स्टेट बना देते हैं। यहाँ पे ये सारी अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, शिया मेजॉरिटी, ओवरऑल सुन्नी सुन्नी शिया, बहरीन और कुवैत, बहरीन शिया, शिया। कतर सुन्नी, वो मिक्स है। ठीक है, यहाँ पे शिया सुन्नी यमनी मसले। खैरिया, तो ये आपकी एक सारी मुस्लिम रीजन था। उन्होंने यहाँ पे ना बिल्कुल एक कहा कि हम एक स्टेट बनाते हैं 1947 में उन्होंने बनाया जी इजराइल। अब इजराइल जैसे ही बनाया गया उन्होंने कहा तो उन्होंने इसको अपोज किया कि तुम हमारे दरमियान मुस्लिम्स के दरमियान एक ज्यूइश स्टेट खोल, एक ज्यूइश स्टेट ला रहे हो। अरब ने इसको अपोज किया, अरब ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया और अल्टीमेटली ये जैसे ही सेटल हो रहे होते हैं इनके साथ वॉर हो जाती है 1948 में 60 अरब इजराइल वॉर। सर साढ़े मदीने की लोग मैंने बोला कि इजराइल का नाथ पर अरब इजराइल वॉर होती है। इजराइल ये जी जाते हैं जो ज्यूश होते हैं और वो एक टेरिटरी लेके ना वो वहां पे सेटल हो जाते हैं। इजराइल भी निकाल देते हैं, इजराइल जी जाते हैं। यूके की फौज होती है मेरे साथ। अब ये एक मैप है, अगर हम देखें ना पैलेस्टाइन रीजन का, पूरा जगह है पर जो रहने उन्होंने करना नहीं चाहते। ये पैलेस्टाइन है पहले का, फलस्तीन जिसे कहा जाता है। अभी तक सर जी ये वो इसके ऊपर भी सर वो कब्जा करना चाहते हैं इजराइल जो है, तो इसीलिए वहाँ पे सब जंग खत्म ही होती है। जुल्म इतना कर रहे हैं, कोई साल कंट्री अरब हमारे कोई कुछ नहीं बोलता। 1948 में इजराइल ने ये एरिया कैप्चर करके यहाँ पे सेटल हो गया। अरब ने इसको माना नहीं, यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि अरब इसके अगेंस्ट है। ये सारी अरब नेशंस एक तरफ कि हम इसको नहीं मानते, हम इजरायली स्टेट को नहीं मानते, ये हमारा है अरब से। फिर होती है अल्टीमेटली 1967, फिर वॉर चलती रहती है। सबसे मेजर वॉर होती है 1967 की अरब इजराइल वॉर, जब इजराइलियों ने यरूशलेम को कब्जा कर लिया था ईद वाले दिन जिन्होंने बुलाया और फिर OIC बनाई गई थी 1969 में। तो अरब इजराइल वॉर होती है और इसमें ये मेजर एनेक्सेशन करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एनेक्सेशन कर करके ये सारा फैलते गए और ये सिर्फ दरमियान में रीजन है, ये वाला और ये वाला, और इसमें भी सारा नहीं, अंदर से कॉलोनीज वो पैलेस्टाइन की रहेगी, बाकी सारा इजराइल आ गया, ये सारा इजराइल। सब पॉलिसी खत्म। बिल्कुल इतना सा उसमें से सब फिर भी वहाँ पे इतने जो लोग मरते हैं डेली बेसिस पे, वो आपके इधर है वेस्ट बैंक में है, यरूशलेम में भी है। यरूशलेम में है। वो अभी यरूशलेम अभी भी पैलेस्टाइन का गिना जाता है, लेकिन गूगल मैप ने पैलेस्टाइन हटा दिया, कैपिटल बदल दिया उन्होंने, अब इसराइल का कैपिटल यरूशलेम नहीं इजराइल का कर दिया था ट्रम्प ने, फिर उसको अब तक भी विथड्रॉ कर लिया था। तेल अवीव उसको बना दिया, तेल अवीव ही है गिना जाता, लेकिन उसको वो कर दिया था, ट्रम्प ने रिकॉग्नाइज कर लिया। वो तो यही कहता है ना ये तो इजराइल यरूशलेम जो सिटी है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है सबसे। मुस्लिम मेजॉरिटी। अब वो है पैलेस्टाइन अब आपके गूगल मैप्स में नहीं है। देख लो 67 में भी हार गए थे। ये वॉर हुई थी जब उसने मेजर एरिया एनेक्स किया।
सर वो जो इजिप्ट का सिनाई एरिया वो भी इसी वार में लिया था। फिर इजिप्ट ने 1969 में रिकॉग्नाइज भी कर लिया था इसको। हाँ इजिप्ट ने किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है इसको रिकॉग्नाइज पहले। इजराइल को सर टर्की ने भी अभी रिसेंटली किया है। नहीं उन्होंने तो शुरू से 80 में किया था। वो जो एक मशहूर अकॉर्ड है इनके, ऑस्लो अकॉर्ड, पता नहीं क्या, नहीं ऑस्लो नहीं, इनके आपस में अकॉर्ड हुए थे मशहूर। वो आपको जब सर 1923 में इनका एक अकॉर्ड खत्म हो रहा था। नहीं वो टर्की का वो वर्ल्ड वॉर 1 वाला के बाद वाला है, जब टर्की को बनाया गया था उन्होंने फिर नाम तो नाम छूट है यार। यार वो है कर लिए पहले। अच्छा अब देखें मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या समझ आ गई। अरब्स के रीजन में एक जो स्टेट आ गई, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, उसने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी। यहाँ पे ये ना सीरिया का बॉर्डर टच होता है इसके साथ। सीरिया का बॉर्डर ना ये इजराइल के साथ टच होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक उराल माउंटेन्स थी, उसमें भी उसने क्लेम्स के मान लिए यूएसए ने। यूएसए ट्रम्प के दौर में काफी इजराइल प्रो इजराइली रहा, तो ये आपका मेन कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारी स्टेट्स यूएई, कतर, बहरीन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया 2020 में। अच्छा वैसे देखते हैं कि ईरान, इजराइल, ये सऊदी अरब, इराक, सीरिया, ओमान, यमन, यूएई इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हम नहीं मानते कि इजराइल इज अ नेशन स्टेट। अब देखें होता क्या है, क्या ऐसी चीज हुई। अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, यूएसए ने मीडिएट करवाए। अभी तक बहरीन ने, तुर्की ने और जॉर्डन ने, तुर्की ने तो प्रांता किया हुआ है। तुर्की इजिप्ट ने पहले किया हुआ है, मोरक्को ने किया है 2020 में, बहरीन ने किया है 2020 में और यूएई ने किया है 2020 यूएई ने तो बड़ी वो लगाई थी। ये यूएसए ने ही मीडिएट करवाया। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड्स के बेहतर पॉइंट्स देखें। पाकिस्तान वालों ने भी तो नहीं किया हुआ। हाँ पाकिस्तान का तो वो हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है ना कश्मीर के लिए अरब से। अरब को हमारा मसला नहीं है पैलेस्टाइन का, अरब्स का इशू है। हम अरब्स को सपोर्ट करते हैं उनके इशू में और वो बदले में हमें सपोर्ट कर। 67 में गए थे एयरफोर्स पाकिस्तान। कैसे करेंगे? हम जब कश्मीर के लिए बाहर रहते हैं तो अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं निकाल देंगे और पैलेस्टीनियंस से जुल्म कर रहे हैं। अब देखें अब्राहम अकॉर्ड्स को देखें। अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं यूएई और इजराइल में और मीडिएट करवाया इनको यूएसए। अच्छा अब क्या होता है इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूएई रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज अ सॉवरेन स्टेट। यूएई ने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड के बाद ये इसमें पार्ट था कि यूएई ने एज अ सॉवरेन स्टेट इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरा इस डील का पार्ट था कि साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इजराइल की सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एक तो यूएई को ये फायदा हुआ कि उसको साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी आ गई। सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी इजराइल की है। इजराइल तो साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एक तो यह डिसाइड हुआ कि साइबर सिक्योरिटी में इजराइल यूएई की मदद करे। दूसरा इजराइल और यूएई के पीपल टू पीपल रिलेशन स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट फ्लाइट गई, अब रेगुलर फ्लाइट्स जाना शुरू हो, आना जाना, वीजा इशुएंस, फ्री वीजा, ये वो चंगे बड़े बेस रहता है। देखो दुबई दे भी गए, फलस्तीन के बहुत यही होना था। अब पीपल टू पीपल रिलेशंस। थर्ड इनको क्या ट्रेड कंटिन्यू, ट्रेड रिलेशन बिल्डअप होंगे आपस में। और फिफ्थ इसमें क्या हुआ कि यूएई विल गेट F-35 फ्रॉम यूएसए। F-35 रैप्टर एक फाइटर जेट है जो अनडिटेक्टेबल है, लेकिन रेडार में भी नहीं आता, फास्ट भी है सबसे। तो ये यूएसए ने कहा कि हम यूएई को देंगे। तो यूएई को क्या मिला, ये मिला, ये मिला और ये।
लॉस तो उसे कोई भी नहीं है यूएई। इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से उसका कुछ नहीं गया, उसको फायदा ही हुआ। तो इसमें कुछ रियलिटीज हमें नजर आती हैं कि वर्ल्ड इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम थियोलॉजिकल रिलेशन। हम ये नेशन के बेसिस पे रिलेशन जो बिल्ड करते थे, इस्लाम है तो मुस्लिम कंट्री मुस्लिम से कॉपरेशन करेगी, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, वो अब नहीं। तो फर्स्ट रियलिटी तो ये होगी कि आपका ये रियलिटीज हमें नजर आ रही हैं कि अब आप एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स की बेसिस पे जो आपने रिलेशंस बनाए हुए थे अब वो वायबल नहीं। वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम थियोलॉजिकल रिलेशंस या नेशनलिस्टिक रिलेशंस या सेंटिमेंट्स टू मोर प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिक टाइज, ठीक है, जिसमें सेल्फ गेन आपका नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा हो, नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं आप रादर देन कॉमन नेशनल एक नेशन स्टेट एक नेशनल आइडेंटिटी की बेसिस पे या एक कॉमन एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पे आप जो टाइज बना के रखते थे अब उससे वो शिफ्ट हो गए। Ideological relations to transfer to practical relation. नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना, कॉमन ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ को फोकस करना, वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये आया कि अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि एक तो यूएई ने 3 इसके एस्पेक्ट हमें देखने हैं। पहला 3 इसके देखने हैं डायमेंशंस। पहला कि ये इजराइल ने क्यों साइन किया, दूसरा कि ये यूएई ने क्यों साइन किया, और तीसरा यूएसए ने क्यों मीडिएट करवाया। तो पहले हम देखते हैं कि वाई इजराइल साइन द डील। एक डायमेंशन देखिए इसकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इजराइल को अगर देखें तो इसके 3 मेजर इंपैक्ट्स, मेजर एस्पेक्ट्स थे। फर्स्ट कि इजराइल क्या चाहता है, एक्सपेंशनिज्म। एक एरिया का एक्सपेंशनिज्म हमने देखा कि इजराइल ने, यहाँ पे मैप भी डाल सकते हैं आप एक्सपेंशन का, ये अवेलेबल भी है। एक्सपेंशनिज्म इसका मेन गोल था, मेन एजेंडा था कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। दूसरा इसका था स्ट्रॉन्ग करनी है डिफेंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिफेंस करनी है, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ानी है। और तीसरा रिकॉग्निशन, कि हमें स्टेट्स एज अ सॉवरेन रिकॉग्नाइज करें। तो इजराइल को इससे क्या मिल रहा है, अपना गोल पूरा होता मिल रहा है, रिकॉग्निशन। So strong defense उसका किस तरह हो रहा है? Expansionism मैप तो हो रहा है क्योंकि वो आप उसको यूएई ने भी, ये इसका लॉन्ग टर्म गोल था। लॉन्ग टर्म गोल था कि आपने डिफेंस स्ट्रॉन्ग करनी है तो साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट है इजराइल, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है इजराइल। एक माइन्यूट सी पॉपुलेशन है, ये तकरीबन 2 मिलियन और 20 मिलियन हो गया जूइश। उन्होंने पूरे अरब नेशंस को साइड पे लगाया, जो और ऑलमोस्ट 1 बिलियन पॉपुलेशन है अरब यहाँ पे। बस दबी देते हैं। तो ये आपका क्या रिकॉग्निशन, इजराइल को क्या मिल रही थी, रिकॉग्निशन, ये मिल रहा है, तो इसलिए इसने की। दूसरी इसमें एक पॉइंट आता है, मेजर एस्पेक्ट आता है कि इजराइल ने अब एलायंस ढूंढ रहा है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अलायंसेस टू काउंटर, अलायंस टू काउंटर, किसको काउंटर करना है, तुर्की एंड ईरान। हमने देखा कि अर्दोगन एक पॉपुलिस्ट लीडर है, वो मुस्लिम नेशनलिज्म को यूज करता है पॉपुलर सपोर्ट के लिए। तो तुर्की में तो एक ये हुआ कि एंटी जूइश सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो इजराइल ने भी इसको काउंटर करना है।
दूसरा ईरान इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है टसल है काफ़ी अरसे से है, स्टार्ट से ही है। तो ईरान को भी अब ईरान भी ग्रोथ कर रहा है, ईरान भी मिलिटरीली एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए उसको अलायंसेस की जरूरत है। मैं कह रहा था कि ये जो न्यूक्लियर पावर है वो ईरान के पास नहीं है। नहीं सब लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यूएस ने इसके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस वगैरह लगाए थे। इसराइल ने सर वो पीछे पहले एक डील हो भी थी इनकी यूएसए के साथ JCPOA, जी वो न्यूक्लियर वो हमने कल देखना है। सर एक ईरानी साइंटिस्ट पीछे उन्होंने इस डील का हाँ, वो भी हुआ था, वो इसराइल वालों ने। उन्होंने ब्लेम किया था। नहीं एक साइंटिस्ट था जो एटॉमिक पावर पे काम करता था, अब उसको इसराइल वालों ने। तो एक ये तो होगी इसराइल ने क्यों साइन की। अब हम देखते हैं UAE ने क्यों साइन की। तो मुझे एक चीज की समझ है कि इजराइल को स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैसे मिलेगा जब वो यूएई से डील करेगा। स्ट्रॉन्ग डिफेंस उससे नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसके फॉरेन पॉलिसी के ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे या ओवरऑल 3 मेन गोल्स थे कि एक तो एक्सपेंड करना है, दूसरा डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखनी है, तीसरा दूसरों को रिकॉग्नाइज करवाना है। उसको तीसरा मिल रहा है यहाँ से। सर उनका जो वो ग्रेटर इसराइल का मैप है हाँ। उसमें ये ईरान सऊदी ये सारे मुल्क हैं। हाँ, व्हाई डिड UAE साइन अगर देखें UAE को क्या मिल रहा है। सबसे पहले वो भी एंटी ईरान है, ईरान और उसकी टसल है, तो उसको भी ईरान को काउंटर करने के लिए अलायंस चाहिए। पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। So alliance to counter ईरान, पहली तो ये। दूसरा इसके साथ इसको क्या मिल रहा है, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज मिल रही हैं, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज में F-35 और साइबर सिक्योरिटी। तीसरा इसको ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ की या इकोनॉमिक अलायंस एक मिल गई, म्यूचुअल ट्रेड स्टार्ट होगी। और चौथा UAE चाहता है कि वो सऊदी अरब के शेडो से अब बाहर टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट प्लेयर। To emerge as an independent player outside the shadow of KSA। इकोनॉमिक अलायंस का कि हमने देखा ना कि अब्राहम अकॉर्ड में म्यूचुअल ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको वो इकोनॉमिक फायदा भी हो रहा है। KSA के शेडो से बाहर ये आप मिडिल ईस्ट में एक इंडिपेंडेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज होना चाहता, तो ये आ जाता है कि UAE ने ये क्यों साइन की। तो आप ये 3 4 5 लाइनें नीचे लिख लोगे, बाकी ये आपके मेन हेडिंग्स आपके। USA ने क्यों मीडिएट करवाया। USA का क्या इंटरेस्ट है। उन्होंने इसराइल भी इंटरेस्ट है। वो भी इनसे ईरान को भी तो काउंटर वाई रीजन में ईरान को काउंटर करेंगे। और टर्की भी बहुत बोलता है उसके लिए। दोनों को हो गया। एक तो ये हो गया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि USA का एक तो ईरान को काउंटर करना होगा, लेकिन वो तो अरब से के साथ भी तो कर ही डाला। नहीं अरब का तो नहीं, इजराइल के साथ इजराइल से क्या मिल रहा है उसे। सर उसको भी डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया में बेस्ट डिफेंसिव मिलिट्री टर्म्स में तो USA 780 या 802 बिलियन $US एनुअल स्पेंड कर रहा है। USA का इंटरेस्ट है। लार्जेस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन किस कंट्री में। इतनी उनकी मजबूत है USA साइबर सिक्योरिटी उनके छोटे बच्चे ने हैक कर दिया। US इसराइल और सऊदी ईरान में सबसे ज्यादा ज्यूइश पॉपुलेशन है USA में, तो ज्यूज सबसे ज्यादा रहते हैं USA में। तो यहाँ से एक हम देखते हैं कि एक ज्यूइश लॉबी एग्जिस्ट करती है जो स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट पोजीशंस में है। USA में प्रोमिनेंट पोजीशंस में है ज्यूइश लॉबी, जिसे हम कहा जाता है
अब ये लॉबी ऐसी है जो मेजर इंटरेस्ट या मेजर चीजें को कंट्रोल करती है स्टेट में, तो उनकी इंटरेस्ट अलाइंड है इजराइल के साथ। वो यूज क्या कहते हैं कि हमारी एक जो स्टेट एक आइडेंटिटी हो, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए किया था। और दूसरा तो उस साल था इलेक्शन ईयर 2020 में इलेक्शन ईयर था, तो एक पॉपुलर एक इस लॉबी का सपोर्ट गेन करने के लिए, पॉपुलर सपोर्ट गेन करने के लिए उसने ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए। लेकिन उस साल एक इसने, अब ये कैसे डिफेक्ट होता है, यूएई को मीडिएट करवाया डिफेंस देके, उसने मोरक्को से भी ये डील करवाई। मोरक्को को भी कहा कि रिकॉग्नाइज करो, हम आपके एक सहारा के डेजर्ट के एक एरिया को ये क्लेम करता है 1000 साल, तो उसने उसके सहारन डेजर्ट पे क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लिया। यूएई नहीं यूएस ने उसने कहा कि हम आपके इस क्लेम को मानते हैं, आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। उसने कर ली। सर यूएई मोरक्को क्या पूल के और कंट्री है, उसने भी रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, मोरक्को ने, और तीसरा बहरीन ने भी किया। तो साथियों हम तो देख रहे हैं यूएसए का क्या इंटरेस्ट था कि उसने करवाया। हाँ वो तो देख लिया ना, अब करवाया। हमने कहा कि अब इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, कि अगर इंटरेस्ट सिर्फ यूएई ही नहीं है, उसने बाकियों को भी पुश किया रिकग्निशन के लिए। मोरक्को से भी उसने करवाया, बहरीन से भी करवाया। बहरीन को उसने ये जो टेररिज्म एक लिस्ट में था, ब्लैक लिस्ट में था, उसको वहां से निकाल के उसको कहा कि ठीक है हम आपको रिमूव करते हैं, आप यूएई को और इसको इजराइल को रिकग्नाइज करें। तो ये तीनों का आप देख सकते हैं, आर्टिकल में भी लिखा होता है। और ज्यूइश लॉबी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये हुआ। एक तो याद सब बहरीन ब्लैक लिस्ट में था। तगड़ी टॉपी है। मैं वो पढ़ रहा था सर के जो हर्जल का फाउंडर था ज्यूइश लॉबी का, तब सल्तनत उस्मानिया का कंट्रोल था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, तो उसने कहा कि मैंने इतना काम कर दिया कि मार तो मैं पहले दूंगा, बड़ी जल्दी मार दिया था 40 साल के, ऑस्ट्रिया का। उसने कहा था कि मेरी हड्डियों को निकाल के ना गोलान हाइट्स जो है फलस्तीन उधर ही दफना है। गोलान हाइट्स बच्चे सीरिया का पार्ट है। हाँ लेकिन उसको क्लेम इजराइल करता है, और जिस पे यूएसए ने उसके क्लेम को मान लिया था। ये भी 2020 में माना। 2020 तो उसके सर जो ये बाकी बढ़ती है। उसकी कब्र जो है ना शिफ्ट की थी उन्होंने 1980s में इसराइल में, और फिर उसके बच्चों की अमेरिका से अभी रिसेंटली साल में। बच्चे देखें, एक तो याद, अब इस एक इम्पैक्ट क्या है। अब इसके इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पैक्ट है कि कंटेनमेंट ऑफ ईरान वो बढ़ेगी। कंटेनमेंट ऑफ ईरान इंटेंसिफाई, ईरान की कंटेनमेंट इंटेंसिफाई हो गई है, और भी होगी। ठीक है सर फलस्तीन कॉज को इफेक्ट हुआ। हाँ, पैलेस्टाइन कॉज को इफेक्ट हुआ जाहिर है। दूसरा है कि शिफ्टिंग स्टांस ऑफ अरब्स फ्रॉम देयर नेशनलिस्टिक या मुस्लिम नेशनलिज्म टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, सो अरब्स शिफ्टिंग फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ हेल्प सिस्टम को इन्होंने रियलाइज किया। फॉरेन पॉलिसी, हाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है। तीसरा अगर देखें पैलेस्टाइन कॉज, वो भी डाउनसाइड Palestine cause was affected
चौथा अगर देखें, पैलेस्टाइन कॉज भी इफेक्ट हो गई आपकी, और अब पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट कम हो रहा है, इजराइल से ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा, कंटेनमेंट ऑफ ईरान भी बढ़ रही है, तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो क्या होगा? वेपनाइजेशन ऑफ गल्फ रीजन, गल्फ या मिडिल ईस्ट, वेपनाइजेशन ऑफ मिडिल ईस्टर्न रीजन, या इन मिडिल ईस्ट लिखें या मिडिल ऑफ मिडिल ईस्टर्न रीजन। वेपनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 4-5 है। सब वेपनाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि हम दोनों मुल्क जो है वेपनाइजेशन में मतलब उसको डेवलप कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं अपने वेपन्स को। हाँ बच्चे, अब देखो ना, आपकी कंटेनमेंट ईरान की इंटेंसिफाई हुई तो ईरान बदले में रिटेलिएट करेगा, अपनी वेपन्स कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, वो भी तो चाइना से कर रहे हैं। अपनी पावर बढ़ाएगा। तो अपनी पावर ये बढ़ाएगा तो वो भी बढ़ाएंगे, आपस में अल्टीमेटली रीजन की वेपनाइजेशन हो रही है ना। शिफ्टिंग पॉलिसी में ये लिखेंगे कि ट्रेड हम कर रहे हैं उसके साथ इजराइल के साथ, और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना अब शिफ्ट कर दिया इजराइल की तरफ, ट्रेड हो गई दोनों कंट्रीज के। ट्रेड भी हो रही है। दूसरा, उनकी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वो रीजन में पावर इसकी बढ़ेगी, ठीक है, तो वो और भी इंटरेस्ट है। और पांचवा इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे कि कश्मीर के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी अरब कंट्रीज करती रहेंगी उतना डिप्लोमेटिक सपोर्ट कम होगा, क्योंकि अरब से हमें मिल रहा है। अगर अरब खुद ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इसराइल को, तो हमारा तो वो एक जो एक्सचेंज थी वो तो रही नहीं। हम एक्सचेंज क्या थी कि हम उनको सपोर्ट देते थे फॉर पैलेस्टाइन, और वो हमें सपोर्ट देते थे फॉर कश्मीर। तो एक जो अंदाजा है कि आने वाले टाइम में जाते रहना जो कंफ्लिक्ट है पूरा कब्जा कर लेना। उनका जो मैप है ना ग्रेटर इसराइल का, वो जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, उसमें सारे एरिया, ईरान, सऊदी अरब, इराक। नहीं, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, ये आपका टॉपिक है। पॉसिबल क्वेश्चन आपको भेज देंगे, और ये आप